सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे इमल्शंस के बारे में। इमल्शंस क्या है? इमल्शंस आर नथिंग बट द कोलॉइड्स एंड दीज कोलॉइड्स आर हेटेरोजेनस इन नेचर लाइक लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो इमल्शन जो है वो सारे के सारे जो हमारे लायोफोबिक सोल है उसी की तरह बिहेव करते हैं। अब ये कोलॉइड इसके अंदर में क्यों डाला है? क्योंकि इमल्शन में जो डिस्पर्स फेज होगा उस डिस्पर्स फेज की पार्टिकल साइज कोलॉइडल साइज के रेंज में आएगी, इसलिए इसको कोलॉइड के अंदर में इंक्लूड किया है। ठीक, सो इमल्शन बेसिकली क्या है? जैसे देखो हमने क्लासिफिकेशन जब किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के फिजिकल स्टेट के हिसाब से, तो वहाँ पे हमने इमल्शन लिया था एक कैटेगरी, है ना, किसकी? कोलॉइड की। और इमल्शन वो किसका बना हुआ था? दो लिक्विड फेजेस से। तो जब डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और उन दोनों का क्या हो? मिक्सचर हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इमल्शन। ठीक, लेकिन एक फेज दूसरे फेज में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक, जैसे अगर ये यहां पे मैंने यहां पे वाटर लिया और इसमें अगर मैं ऑयल ऐड कर दूं, ठीक, तो ऑयल जैसे ऐड करूंगा तो ऑयल की एक ऊपर ऐसे लेयर बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होता है, दोनों का सरफेस टेंशन अलग होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। मिक्सचर यहाँ पे नहीं बना, तो इसको हम एक तरीके से मिक्सचर बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये मिक्स ही नहीं हुआ है, राइट? दो अलग अलग क्या है? फेजेस है, सेपरेटेड फेजेस। ठीक, लेकिन मान लो किसी तरीके से हम देखेंगे कैसे हम उसको कर सकते हैं। किसी तरीके से हमने क्या करवाया कि ये जो ऑयल है उसको ब्रेक किया छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, और उन ड्रॉपलेट्स को इस वाटर में, ये हमारा क्या है? वाटर है, ठीक, और इस वाटर में हमने क्या किया? इस ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया और इस तरीके से उसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। अब जो आप देख रहे हो ये वाला मिक्सचर, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि दो फेजेस एक दूसरे में क्या है? अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। लेकिन ये मिक्सचर हमारा जो यहाँ पे है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि दो फेजेस आप फिर भी देख सकते हो अंदर में। एक है कौन सा? ये ऑयल वाला, ठीक, और दूसरा जो है ये वाटर है, ये है ऑयल के ड्रॉपलेट्स या फिर इनको बोलेंगे ऑयल ग्लोब्यूल्स। ठीक, तो ऑयल ग्लोबुल जो है वो वाटर के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो ऑयल है हमारा ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फेज, और वाटर हमारा यहाँ पे क्या हुआ? कंटिन्यूअस फेज। मतलब वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है और ये हमारा डिस्पर्स फेज है। तो ये जो यहाँ पे बना है मिक्सचर, इस मिक्सचर को, इस हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम बोलते हैं इमल्शन। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अंदर में वाटर के ड्रॉपलेट्स होते और बाहर का सिस्टम, बाहर का जो कंटिन्यूअस फेज होता वो हमारा होता ऑयल। ये भी पॉसिबिलिटी है, वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्शन में। ठीक, तो ये जो यहाँ पे बना है इसको हम बोलेंगे इमल्शन। तो इमल्शन की डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि इमल्शंस आर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स in which, या फिर ऐसे लिख दे इसको, heterogeneous mixture of two liquids in which one liquid is distributed in the form of fine droplets in other liquid। ठीक, या फिर सिंपल तरीके से हम इसको बोल सकते थे कि इट इज अ कोलॉइड इन विच बोथ द फेजेस आर लिक्विड। दोनों फेजेस क्या है? लिक्विड है, उसको भी बोलते हैं क्या? इमल्शन। ठीक, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन लगती है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स इन विच वन लिक्विड, एक लिक्विड छोटे छोटे ड्रॉपलेट में दूसरे लिक्विड में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज कॉल्ड एज अ इमल्शन एंड दिस इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल।
ठीक है, जैसा भी आप थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दोगे ये ब्रेक हो जाएगा। हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ इमल्शंस में तरीके क्या है इमल्शंस को ब्रेक करने के। ठीक, तो ये हमने देखा क्या इमल्शन के बारे में, इमल्शन डेफिनेशन, इमल्शन का मतलब क्या है। अब ये जो यहाँ पे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं ऑयल के, ये वाटर में तो ऐसे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने तो देखा था भाई कि ऑयल तो सरफेस पे फ्लोट होता है। फिर जबरदस्ती मान लो इसके छोटे छोटे पार्टिकल या फिर ग्लोबुल बना भी लेते हैं और उसको अंदर डाल भी लेते हैं, तो फिर से ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से सरफेस पे आ जाते। लेकिन अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें तीसरे एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई तो भी बाहर से तीसरा मटेरियल जो होगा उसको डालना पड़ेगा, ताकि ये ग्लोबुल इसके अंदर में इंडिविजुअल इस तरीके से प्रेजेंट रहे। अदरवाइज ये क्या हो जाता, कोएगुलेट होके सरफेस पे अलग हो जाता, दो फेजेस आपको अलग मिल जाते, जैसे कि यहाँ है। तो हम जो थर्ड एजेंट यहाँ पे ऐड करने वाले, थर्ड सब्सटेंस जो इसमें ऐड करने वाले, वो सब्सटेंस क्या है। तो यहाँ पे जो हम थर्ड सब्सटेंस ऐड करते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। क्योंकि ये इमल्शन प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। और ये इमल्सिफाइंग एजेंट डिपेंड ऑन किस टाइप का इमल्शन हमें बनाना है, अलग अलग होते हैं, वो हम देखेंगे जब हम टाइप देखेंगे उस टाइम पे, जस्ट अभी देखेंगे। तो यहाँ पे बस आप ये देखो कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो थर्ड हमारा सब्सटेंस है उसको हमें ऐड करना है। अब ये सब्सटेंस क्या करवाता है, ये एजेंट क्या करवाता है, ये एजेंट, ये जो यहाँ पे डिस्पर्स फेज होगा, इस डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बनाता है खुद की, इस तरीके से, राइट। तो ये जो यहाँ पे लेयर बनी है, इस लेयर बनने के कारण होता क्या है कि अब ये जो हमारा कंटिन्यूस फेज है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, किसके, डिस्पर्स फेज के। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ नहीं रहा तो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, राइट। दूसरी बात, ये जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे यूज करने वाले, ये जिसका नेचर जो हमने मोनोमर देखा था ना, जब हम मिसेल फॉर्मेशन देख रहे थे, जहां पे हमने सोप या डिटर्जेंट यूज किया था, तो आपको याद होगा इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था मोनोमर। इस मोनोमर में ये होता है टेल, और ये क्या था, हेड, और हेड क्या था, पोलर, और टेल क्या था, नॉन पोलर, टेल क्या था, नॉन पोलर। तो ये जो यहाँ पे इस ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, उसमें भी इसी तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक पोलर वो तो पोर्शन होता है, दूसरा एक नॉन पोलर पोर्शन होता है। तो होगा क्या, मैं इसको थोड़ा लार्ज पिक्चर में आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ कि मान लो ये वाला आपका है ऑयल का ग्लोबुल, और ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है वाटर, ठीक, यहाँ पे। अब ये वाटर में इसको प्रेजेंट ऐसे ही रहना है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, सेपरेट नहीं होना देना, अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखना है। तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव क्या बनानी है, लेयर। तो वो लेयर किसकी होगी, इमल्सिफाइंग एजेंट की। अभी इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। ये इमल्सिफाइंग एजेंट, जबकि ये क्या है, ऑयल है, मतलब ये नॉन पोलर है, ठीक, ये वाटर है, मतलब ये पोलर है। तो इस तरीके के जो इमल्सिफाइंग एजेंट के मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे एक लेयर के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ये ऐसे, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे डिस्पर्स फेज पार्टिकल जो हमारा है उसके सरफेस पे, और अंदर वाले साइड में उसका नॉन पोलर पोर्शन होगा। और ये नॉन पोलर पोर्शन जो है, जो टेल दिख रहा है, ये टेल किसके अंदर में जा रहा है, ऑयल के अंदर में। टेल हमारा नॉन पोलर है, ऑयल ग्लोबुल हमारा नॉन पोलर है, और उसके अंदर में क्या है, टेल। तो एक लाइट डिजोल्व लाइक, तो उसके अंदर में तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, वो रिपेल नहीं करेगा, ठीक। और दूसरा ये कि ये जो पोलर हेड है, ये पोलर हेड कहाँ पे प्रोजेक्टेड है, टुवर्ड्स पोलर सॉल्वेंट। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, ये जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये ऑयल और वाटर को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, बराबर। ये ऑयल और इस वाटर को एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो इसके कारण क्या होगा, ये पार्टिकल, ये ग्लोबुल उसी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहेगा। क्लियर। और मान लो कि यहाँ पे दूसरा ऐसा ही इस तरीके से ग्लोबुल होता, तो उसके ऊपर भी आपको इसी तरीके से लेयर मिलती, प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई, किसकी, इमल्सिफाइंग एजेंट की। तो ये जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ
क्लोजर आते तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते, क्योंकि ये पोलर पोर्शन है तो पोलर पोर्शन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज तो प्रेजेंट हो गई, नहीं भी हुआ तो एक लेयर है ना, ये दो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ कंबाइन होने ही नहीं देने वाला, और ये कंबाइन नहीं होगे तो कोएगुलेशन उसका होगा नहीं, और कोएगुलेशन नहीं होगा तो लेयर आपको सेपरेट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो लेयर बनी है बहुत सारे ड्रॉपलेट मिला के है ना, n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट मिला के एक लेयर बनता है, तो ये लेयर ड्रॉपलेट जब कंबाइन होंगे तभी लेयर बनेगा, तो यहाँ पे कंबाइन होने नहीं देगा। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से इमल्सिफाइंग एजेंट जो है हमारा एक्ट करता है, right? It forms a protective layer over the surface of dispersed phase particle, and it has both the portion, polar portion and the non-polar portion. Polar portion is projected towards the polar medium and non-polar portion is projected towards non-polar medium, that is oil. Clear? So it binds both polar and non-polar portion, that is dispersed phase also and dispersion medium also. So there is a prevention of coagulation or combination of different droplets with each other to form a separate layer, उसको वो प्रिवेंट करेगा। क्लियर हुआ क्या? तो ये है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम। अब डिपेंड ऑन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड व्हाट इज द डिस्पर्शन मीडियम। इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। इमल्शन को हम क्या करने वाले, क्लासीफाई, और वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ nature of dispersed phase and dispersion medium. So classification of emulsions, emulsions को क्लासीफाई करेंगे, और emulsions को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ dispersed phase and dispersion medium हम दो इसमें क्लासीफाई करते हैं, दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड एज water in oil emulsion, other one is called as oil in water emulsion। इसको हम WO भी बोलते हैं और इसको हम OW भी बोलते हैं। याद रखना है, WO का मतलब वाटर इज प्रेजेंट इन ऑयल, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो यहाँ पे वाटर जो होगा, दिस वाटर इज आवर डिस्पर्स फेज और ऑयल इज अ डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे ऑयल इज प्रेजेंट इन अ वाटर, तो ऑयल के ड्रॉपलेट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे किसमें, वाटर में, जो कि हमने यहाँ पे देखा इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, WO इमल्शन, राइट। सो ऑयल इज प्रेजेंट इन अ वाटर, सो ऑयल हियर इज अ डिस्पर्स फेज एंड वाटर हियर इज अ डिस्पर्शन मीडियम। ये किस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे ये अगर इमल्शन हमारे पास है, राइट, तो यहाँ पे ऑयल जो होगा, ये हमारा ऑयल जो है ये होगा हमारा डिस्पर्शन मीडियम, और यहाँ पे आपको जो होंगे इस तरीके से वाटर के क्या दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो दिस इज वाटर, यहाँ पे क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा, ये हमारे पास है इमल्शन, और इस इमल्शन में यहाँ पे ये जो फेज दिख रहा है ये हमारा क्या है, वाटर है, और इसके अंदर में इस तरीके से यहाँ पे ऑयल के ग्लोबुल्स प्रेजेंट है। तो ये हुआ क्या हमारा OW टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक। तो यहाँ पे इस टाइप के इमल्शन जो है उसको बनाने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट लगेगा वो कौन सा होगा। देखो मैंने तब भी बोला था आपको कि मैं बताऊंगा जब टाइप में होगा तब, कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे और कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे टू फॉर्म WO एंड OW टाइप ऑफ इमल्शन। तो अगर आपको वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाना है, ठीक, तो आपको जो इमल्सिफाइंग एजेंट लगेगा वो होगा लॉन्ग चेन अल्कोहल। बहुत लॉन्ग चेन वाले जो अल्कोहल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स, उनका हम यूज कर सकते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक। उसके साथ साथ में स्पैन, ये भी एक इमल्सिफाइंग एजेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शंस। या फिर हाई मॉलिक्यूलर वेट कैटायन के सॉल्ट, कैटायन सॉल्ट विथ फैटी एसिड। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम ये भी लिख सकते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट, एग्जांपल में लिख रहा हूँ,
heavy metals salt with fatty acid। फैटी एसिड के सॉल्ट विद हेवी मेटल, जो हेवी मेटल्स है उनका फैटी एसिड के सॉल्ट जो है उसका यूज भी हम कर सकते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस। तो ये कुछ हमारे पास क्या है एग्जाम्पल्स है। उसी तरीके से ऑयल इन वाटर इमल्शन अगर प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो सोप जो होता है, लास्ट इसमें देखो हमने देखा था जब मैं सोप और डिटर्जेंट की बात कर रहा था तब भी बताया था कि इसका यूज हम इमल्शन फॉर्मेशन में कर सकते हैं। तो सोप जो होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, तो उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ OW टाइप ऑफ इमल्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम क्या बोलेंगे सोप्स, इनको हम क्या बोलेंगे सोप। दूसरा यहाँ पे जैसे हमने स्पैन यूज किया उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ट्विन। अब ये ट्विन के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट के, ट्विन 80, ट्विन 60, उस तरीके से स्पैन 80, स्पैन 120, इस तरीके से उसके क्या होता है डिपेंड ऑन मॉलिकुलर वेट, उसका क्या होता है नाम दिया होता है 80, 60 इस तरीके से, ठीक। तो ये यहाँ पे सोप का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वाटर एंड ऑयल में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा गम अरेबिक, ठीक, गवार गम, गवार गम का भी हम यूज कर सकते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ठीक। तो ये एग्जाम्पल्स है इमल्सिफाइंग एजेंट के, क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस, कि जैसे हमने देखा कि इमल्शन के दो टाइप है यहाँ पे OW एंड WO। मान लो आपको कोई आया और उसने एक इमल्शन आपके हाथ में दे दिया और बोला कि भाई ये इमल्शन जो है वो कौन से टाइप का है वो बताओ, OW है या WO टाइप। सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन देयर आर सर्टेन टेस्ट प्रोवाइडेड, राइट। तो हमने अभी पहले देखा कि वाटर इन ऑयल इमल्शन क्या है और ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या है, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वाटर इन ऑयल का एग्जांपल बताओ जो कॉमन या फिर डेली लाइफ में हम उसका यूज कर सकते हैं, और ऑयल इन वाटर का बताओ, ठीक। सो ऑयल इन वाटर का एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, दोनों के एग्जांपल आपको बता देता हूँ, वो पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ऑयल इन वाटर जो इमल्शन होगा उसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमारा मिल्क जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, वाटर होता है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, तो ऑयल इन वाटर टाइप का वो क्या है इमल्शन है। उसके बाद वैनिशिंग क्रीम जो है, जो समर सीजन में यूज करते हैं, वो भी एग्जाम्पल किसका है ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल। आप वो वैनिशिंग क्रीम देखा होगा, वैनिशिंग क्रीम लेते हैं जैसे हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर वो फटाक से उड़ जाता है, इसलिए उसका नाम रखा है क्या वैनिशिंग क्रीम। बचता क्या है वहां पे, देखो ऑयल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, कंटिन्यूस फेज हमारा क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है वाटर। सो वाटर अप्लाई होने के कारण वहां पे क्या होता है, जो बॉडी हीट होता है उसको रहता है ऑब्जॉर्व कर लेता है, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलता है वैनिशिंग क्रीम के कारण, ठीक। इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगा तो कूलिंग इफेक्ट तो मिलेगा स्किन के ऊपर से। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे किसके, WO टाइप ऑफ इमल्शन के, वो जहां पे वाटर प्रेजेंट होगा किसमें ऑयल में, ठीक। इसका एग्जाम्पल बटर है ना। बटर में क्या होता है, सॉलिड है जो कि किससे बना हुआ है, ऑयल से, मतलब फैटी एसिड से बना है, और उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बन गया हमारा क्या WO टाइप ऑफ इमल्शन। और कोल्ड क्रीम जो विंटर में हम यूज करते हैं, तो समर में जो यूज करते हैं वैनिशिंग क्रीम, वो किसका एग्जाम्पल है OW का, और WO का एग्जाम्पल कौन सा है कोल्ड क्रीम, क्लियर है कि नहीं। तो कोल्ड क्रीम में अब आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस फेज कौन सा है ऑयल है, और वाटर स्मॉल क्वांटिटी में, तो जब भी आप कोल्ड क्रीम विंटर सीजन में अप्लाई करोगे, राइट, तो वाटर तो स्मॉल क्वांटिटी में वो उड़ जाएगा छोटा सा, बाकी बचेगा क्या वहां पे, ऑयल बचेगा, फैटी एसिड बचेगा, तो उसका एक लेयर बनेगा, तो वो ऐसे चिपक के रहेगा वहां पे। जैसे हम वैसलीन लगाते हैं तो वैसलीन का एक लेयर बनता है, तो हमें थोड़ा सा वार्म फीलिंग मिलता है,
कोल्ड कंडीशन में, वार्म फीलिंग आना चाहिए ना, तो इसी के लिए क्या यूज करते हैं हम, कोल्ड क्रीम यूज करते हैं ताकि मॉइस्चर उड़ के उसमें से स्किन से ना चला जाए। और वैनिशिंग क्रीम का हम यूज करते हैं समर में ताकि उस एक वाटर का उसके ऊपर लेयर बने, क्योंकि कंटिन्यूस फेज हमारा क्या है वाटर, और जो इवेपोरेट होगा तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा सा कूलिंग टाइप का इफेक्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स है किसके, डब्ल्यू एंड OW टाइप ऑफ इमल्शन के। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस। सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस, इमल्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट इज डाई टेस्ट। डाई टेस्ट, मान लो आपको बोला कि ये लो इमल्शन, ठीक, और ये जो इमल्शन यहाँ पे ये बताओ OW है कि WO टाइप का है, ऐसे देख के तो नहीं बता सकते। तो बेस्ट क्या है कि इसमें डाई ऐड करो, और ये जो डाई होगा वो ऑयल सोल्यूबल होगा। जब आप ऑयल सोल्यूबल डाई इस पे ऐड करोगे तो देखो, अगर ये डाई अंदर जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद इसने ये पूरा का पूरा कलर करवा दिया, ये पूरा पोर्शन जो है इस तरीके से क्या हो गया, कलर हो गया ऐसे, मतलब पूरा आपको सोली क्या दिख गया, कलर दिख गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो पूरा, देखो पूरा कलर होना मतलब ये क्या होना, हमारा डिस्पर्शन मीडियम को कलर कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कलर कर रहा है। इसका मतलब हमारा डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, ऑयल होगा, क्योंकि डाई हमने कौन सा डाला है, ऑयल सोल्यूबल, तो वो किस में जाएगा, ऑयल में जाएगा ना, और ऑयल मतलब जाएगा तो यहाँ पे जो हमें कलर मिल रहा है पूरा का पूरा, ये हमारा क्या होना चाहिए, फिर ऑयल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑयल। तो अगर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन या सोल जो है अगर कलर हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो इमल्शन है वो है कौन सा, WO टाइप का। तो ऑयल जो होगा, ये वाला ऑयल जो कलर्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा। डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या होगा, ऑयल, क्योंकि डाई हमने कौन सा डाला है, ऑयल सोल्यूबल। अगर ये ऐसा हो जाता यहाँ पे कि यही इस तरीके से इमल्शन हमारे पास है और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉपलेट अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमने ऑयल सोल्यूबल क्या डाला है, डाई डाला है, ऑयल सोल्यूबल डाई डाला है, और यहाँ पे ये जो ड्रॉपलेट्स है ये कलर्ड हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इस तरीके से कलर्ड हो जाते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल है। इसका मतलब हमारा जो डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स फेज क्या है, ऑयल, और ये क्या होना चाहिए हमारा, वाटर। कौन सा, डिस्पर्शन मीडियम। सो ये डिस्पर्स फेज और ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। तो ऑब्वियस है कि ये इमल्शन जो होता वो कौन सा होता, ऑयल प्रेजेंट इन वाटर, ऑयल प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर है क्या? ये हुआ क्या, डाई टेस्ट। डिपेंड ऑन किस तरीके से वहां पे कलर होता है, डिस्पर्स फेज कलर होता है या डिस्पर्शन मीडियम कलर होता है। तो ऑयल सोल्यूबल डाई डालने के बाद अगर डिस्पर्शन मीडियम कलर होता है, इसका मतलब हमारा डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ऑयल है, तो इमल्शन बनेगा WO टाइप। अगर डिस्पर्स फेज कलर हो गया तो इसका मतलब क्या है, डिस्पर्स फेज ऑयल है, तो इमल्शन बना कौन सा, OW टाइप। ये एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन टेस्ट। अब हमें पता है कि कोई भी इमल्शन जो हमारे पास है, डाइल्यूशन टेस्ट, उसमें दो फेजेस है। एक तो है कंटिन्यूअस फेज जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास फेज कौन सा है, डिस्पर्स फेज, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फेज है, यहाँ पे ये है डिस्पर्शन मीडियम, ये है यहाँ पे डिस्पर्स फेज। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो डिस्पर्शन मीडियम ऐड कर दूंगा इसके अंदर में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा बस, डिस्पर्शन मीडियम का वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि हमारे इमल्शन पे? नहीं, हमारा इमल्शन ब्रेक होने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर में डिस्पर्स फेज ऐड कर देता, क्या कर देता, डिस्पर्स फेज ऐड कर देता, तो डिस्पर्स फेज तो इसके अंदर में मिक्स होने वाला नहीं था ना, उसको मिक्स होने के लिए सेपरेट प्रोसीजर यूज करनी पड़ती है, जिसके अंदर में हम इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते। ठीक, तो जैसे आप डिस्पर्स फेज इसमें डाल देते तो ये तो एक तो इसका ऊपर ही लेयर बन जाता सरफेस पे, राइट, और थोड़े बहुत अगर इसकी मॉलिक्यूल अंदर चले गए इनिशियली डालते टाइम, तो ये पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, इस तरीके से कोएगुलेट हो जाते, और ये भी कहाँ पे आ जाते, सरफेस पे आ जाते, ब्रेक हो जाता इमल्शन। इमल्शन क्या हो जाता, ब्रेक, टूट जाता, वो इमल्शन रहता ही नहीं।
क्लियर है कि नहीं? ये कब? जब आप डिस्पर्स फेज ऐड करते तब। डिस्पर्शन मीडियम ऐड करोगे तो सिर्फ डाइल्यूशन होगा, इमल्शन ब्रेक नहीं होगा। डिस्पर्स फेज ऐड करोगे तो इमल्शन ब्रेक हो जाएगा। तो यही देखेंगे हम कि इमल्शन डाइल्यूट होता है या ब्रेक होता है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारा इमल्शन क्या है। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर हमने ये हमारे पास इमल्शन है और इस इमल्शन में मान लो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा डिस्पर्स फेज है कौन सा डिस्पर्शन मीडियम, मैं यहाँ पे मान लो ऐड कर रहा हूँ इधर वाटर, और मैंने जब वाटर ऐड किया तो सिर्फ डाइल्यूशन अगर हुआ, क्या हुआ? डाइल्यूशन हुआ। So when water is added, if emulsion is just diluted, it means our dispersion medium is water. और अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर हुआ तो अंदर वाला जो फेज होगा ऑब्वियसली क्या होगा? ऑयल होगा, और हमारा जो इमल्शन बनेगा फाइनली ये दोनों का मिला के वो होगा OW टाइप। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं वाटर ऐड करता और वाटर ऐड करने के बाद ये इमल्शन ब्रेक हो जाता तो इसका मतलब ये था कि डिस्पर्शन मीडियम हमारा वाटर नहीं है, वो क्या है? ऑयल है, और ऑयल में वाटर मिक्स नहीं हो जाता और इमल्शन क्या हो जाता? ब्रेक। तो उस टाइम पे हमें ये पता चलता, ब्रेक होने के बाद भी ये पता चलता कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है? ऑयल है। तो हमारा डिस्पर्शन मीडियम ऑयल है तो डिस्पर्स फेज क्या हो जाता? वाटर। और उस टाइम पे जो हमारा इमल्शन बनता वो कौन सा बनता? WO टाइप का बनता। क्लियर है क्या? तो ये नेक्स्ट टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन टेस्ट। एंड द थर्ड टेस्ट एंड द लास्ट टेस्ट इज कंडक्टिविटी टेस्ट। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी टेस्ट। अच्छा, कंडक्टिविटी टेस्ट में हम क्या देखने वाले हैं? हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इमल्शन है वो WO है या OW है। अब हमारे पास ये इमल्शन है और इस इमल्शन में हमने क्या करवाया? इलेक्ट्रोड्स को डीप करवाया, इसको हम कहीं तो भी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे कुछ अमाउंट में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्ट। तो जैसे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे? उसके आयंस बनेंगे, ठीक। और जब हम यहाँ पे आयंस बनेंगे और यहाँ से क्या पास करेंगे? यहाँ पे बैटरी लगाएंगे और करंट पास करेंगे, और करंट अगर पास हो गया मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये आयंस यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। कैटायन कैथोड के पास जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है, तो कंडक्शन हो रहा है। तो कंडक्शन किस में पॉसिबल है? जहाँ पे आयंस बनेंगे, और आयंस किस में बनते हैं? वाटर में। किस में बनते हैं? वाटर में। सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ सॉल्ट ऐड करने के बाद, इसका मतलब है कि वहाँ पे आयंस बने हैं, और आयंस किस में बनेंगे? वाटर में बनेंगे। इसका मतलब हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है? वाटर है। अगर यहाँ पे सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आपको नहीं दिखता या फिर बहुत ही निग्लिजिबल होता, इसका मतलब ये जो सॉल्ट है वो ड्रॉपलेट में चला गया है, जो कि क्या होगा? वाटर, और बाकी का क्या होगा? ऑयल, और ऑयल में सॉल्ट हमारा आयोनाइज नहीं होता, ठीक। तो उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं मिलता, तो वहां पे जो हमारा डिस्पर्स फेज होता वो क्या हो जाता? ऑयल होता। क्लियर है क्या? सो अगर सॉल्ट ऐड करने के बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इट मीन्स इमल्शन जो है वो OW टाइप का है। अगर वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं मिला या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वहाँ पे नहीं हुआ, इसका मतलब वो इमल्शन जो है वो WO टाइप का है, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन OW एंड WO टाइप ऑफ इमल्शन। तो आपको याद इतना भी रहा कि भाई कौन से टेस्ट है जो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी सफिशिएंट है। तो डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट का हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ इमल्शंस, ठीक। अब हम देखेंगे फाइनल पॉइंट इन इमल्शन, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन। सो ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सेपरेशन और प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन ऑफ सोल। जैसे हमने कोएगुलेशन ऑफ सोल किया था, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को अलग किया था डिस्पर्शन मीडियम से, उसी तरीके से
इमल्शन का भी हमें क्या करना है, ब्रेकिंग। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इमल्शन को ब्रेक करने के लिए, वो देखेंगे। तो आपको तो एक चीज़ पता चल गई है कि इमल्शन में दो फेजेस को जोड़ने के लिए बीच वाली एक लेयर बनती है किसकी, इमल्सिफाइंग एजेंट की। अगर उस इमल्सिफाइंग एजेंट की लेयर को ही हम हटा दें तो फिर हो सकता है कि दोनों फेजेस क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। जैसे कि वहां हमने देखा था कि चार्ज को निकाल दे, ठीक। तो अब हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ इमल्शंस। इमल्शन को कैसे ब्रेक किया जाए दो अलग अलग फेजेस में। तो ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। उसका क्या करवाना है, सेपरेशन करवाना है। कौन से हमारे पास वेज है ब्रेक करने के लिए या सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहला है फ्रीजिंग, राइट, फ्रीजिंग। अभी फ्रीजिंग से होगा क्या, फ्रीजिंग से वाटर जो हमारा होता है वो इजीली फ्रीज हो जाता है। दो ही फेज होते हैं ना, एक ऑयल होता है, दूसरा कौन सा होता है, वाटर, ठीक। तो कोई भी टाइप का इमल्शन हो, OW हो या WO टाइप का इमल्शन हो, जैसे ही हम उसको फ्रीज करेंगे तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू हो जाएगा आइस में। तो होगा क्या उसकी वजह से कि अब एक फेज रहा ही नहीं ना। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास इमल्शन था, इस इमल्शन में इस तरीके से क्या थे, ड्रॉपलेट्स। अब मान लो ये OW टाइप का इमल्शन है, मतलब ये हमारा क्या है, वाटर है। अब इसका अगर आप फ्रीजिंग करवाओगे तो फ्रीजिंग होने के कारण यहाँ पे जो वाटर है ये वाटर जम जाएगा ना, और जम के क्या होगा, इसका बनेगा आइस, ठीक, इसका क्या बनेगा, आइस। तो यहाँ पे अब ये आइस के आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके से बड़े साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये ड्रॉपलेट जो होंगे ऑयल के, ये एक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब देखो ये फेज आपको सेपरेट दिख रहा है, ये फेज आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, सेपरेट। तो ये अब लिक्विड रहा ही नहीं, तो ये इमल्शन रहेगा क्या, नहीं। इमल्शन के लिए दो लिक्विड का होना जरूरी है, तो वाटर चाहिए था और क्या चाहिए था, ऑयल चाहिए था। अब यहाँ पे सिर्फ ऑयल है, वाटर लिक्विड फेज में है ही नहीं, वो किस फेज में है, सॉलिड फेज में। तो ब्रेक हो गया ना इमल्शन। तो फर्स्ट वे इज फ्रीजिंग। सेकंड वन इज बाय हीटिंग। जैसे वहां पे हमने बॉइलिंग देखा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। वही सेम हीट करेंगे, तो हीटिंग के कारण जो प्रोटेक्टिव लेयर है यहाँ पे ग्लोबुल के ऊपर की, है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ से क्या हो जाएगी, धीरे 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 गायब हो जाएगी। तो गायब होने के कारण अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ग्लोबुल बचेगा, भले वो वाटर का हो या ऑयल का हो। और ऐसे बहुत सारे ग्लोबुल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और सेपरेट अपना क्या बना देंगे, एक फेज बना देंगे, और नीचे रहेगा हमारा दूसरा फेज। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ द टू फेजेस। क्लियर है, बाय मीन्स ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग क्या करेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट की लेयर जो है, जो ग्लोबुल के ऊपर रहते हैं, उसको हटा देगा, ठीक। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनके पास इमल्सिफाइंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है ही नहीं इमल्सिफाई एजेंट की, तो वो क्या हो जाएंगे, कोएलेस हो जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके बड़े साइज का क्या बना देंगे मॉलिक्यूल। जैसे ये दो मॉलिक्यूल आ गए, तो ये दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आके ये बड़े साइज का इस तरीके से क्या बनाएंगे, ग्लोबुल बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो एक बड़े, एक पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, लेयर यहाँ पे बन जाएगी, ठीक। थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करना मतलब क्या है कि आपने इमल्शन लेना है, एक ट्यूब में डालना है, और इसको, इस ट्यूब में हमारा क्या है, इमल्शन है इस तरीके से, ठीक। और इसको आपको डालना है कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये जो ट्यूब डालेंगे तो ये एकदम फास्ट विद द 1000 या फिर 2000 3000 आरपीएम पे, रिवॉल्यूशंस पर मिनट पे रोटेट होगी। तो जैसे ये स्पीड से रोटेट होगी, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो ग्लोबुल अंदर में प्रेजेंट है, ये एक साइड में चले जाएंगे, और एक साइड में जाएंगे तो एक दूसरे के बहुत कांटेक्ट में आएंगे, बहुत क्लोजली, और जिसके कारण ये मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, इस तरीके से कोएलिशंस हो जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा लेयर है वो कहाँ आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो आपको बाद में टेस्ट ट्यूब में आपको एक लेयर आपको मिलेगा किसका, डिस्पर्शन मीडियम का, और दूसरा मिलेगा डिस्पर्स फेज का। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा, राइट। दिस हैपन्स इन अ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर होगा, सेपरेशन।
इसके साथ साथ हम जो इमल्शन है उसको ब्रेक कर सकते हैं विद द एडिशन ऑफ by the addition of electrolyte, addition of electrolyte similar to that of Sol. So when we add electrolyte into the emulsions, it has been observed that most of the emulsion are having negative charge, means the dispersed phase that is present in emulsion, दिस डिस्पर्स फेज इज जनरली हैविंग नेगेटिव चार्ज। ऐसे देखा गया है कि डिस्पर्स फेज जो होता है उसके ऊपर जनरली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कैटायन प्रेजेंट होगा वो कैटायन ये जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होगा तो फिर से एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे और सेपरेट अपना क्या बनाएंगे, लेयर बनाएंगे, और इस तरीके से हमारा इमल्शन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक, सो इमल्शन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं, फ्रीजिंग, हीटिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो इमल्शन के बारे में जो हमारे सिलेबस में दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में भी है और उसके अलावा भी जेईई में आ सकता है, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। और जबकि ये इमल्शन कोलॉइड है या फिर सोल है तो कोलॉइड की जो जो भी प्रॉपर्टीज होती है सेम प्रॉपर्टी ये शो करता है, खास करके फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि टिंडोल इफेक्ट है, ठीक है, और जैसे कि हमारा ब्राउनियन मोशन है, ये भी ब्राउनियन मोशन शो करेगा, ये भी टिंडोल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये कोलॉइड का ही तो पार्ट है। ठीक, सो अभी इस वीडियो में हमने कवर किया इमल्शंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।